से प्रथम पाली सेट एच। इसमें से आपको 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न में से आपको क्या करना है, 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। तो 10 विषम संख्या क्या है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वो विषम संख्या है। जैसे 1 है, 2 नहीं, फिर 3 है, फिर 4 नहीं, फिर 5 है, फिर 6 नहीं, फिर 7 है। इस तरह करके 10 विषम संख्या 19 तक हो जाता है। विषम संख्या का माध्य कैसे निकालते हैं, तो 10 को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। कितना से, 10 से भाग दे देंगे। तो हमारे क्या है, एक सूत्र और होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। 1 प्लस 19 बटे 2 बराबर 20 बटे कितना हुआ, 2, अर्थात 10 हुआ। ये 10 होगा। उसके बाद माध्य का ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इस सब का माध्य का के लिए हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसे सजाएंगे। आरोही क्रम में पहले क्या आएगा, 6, तब फिर 8, फिर तब 9, 9 के बाद क्या है, 9 के बाद 15, फिर है 16, 16 के बाद क्या है, 16 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 22। इसमें देखिए इन सब में क्या करेंगे, इधर से भी देखिए और इधर से भी, दोनों के जो बीच में आता वही होगा मध्य का। दोनों के जो बीच में होगा वो क्या होगा, मध्य का। यहाँ से देखिए 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से चौथा हो गया, इधर से 4 नहीं पुरता, इसमें कौन छूटा हुआ, इसमें 1/25 छूटल है। देखिए कितना हुआ, 4 गो इधर से भी, 4 गो इधर से, बीच में आता है 16। बीच में 16 आया तो यही क्या हुआ, 16 मध्य का हो गया। उसके बाद बहुलक कहते हैं जिसकी बारंबारता अधिक है। कौन कौन ज़्यादा बार आया है, देखिए 1 2 3 4 बार 6 आया, इसीलिए 6 हो जाएगा मध्य का। 0 2 बार है, उसी तरह 1 1 बार है, 2 भी 1 बार है, 5 2 बार है, इसी तरह से इसका है। उसके बाद कहता है एक बारंबारता बटन के माध्य का एवं बहुलक क्रमशः इतना 48.64 एवं 46.52 है, तो इसका माध्य होगा। माध्य के लिए आपको क्या सूत्र होता है, माध्य माइनस माध्य का 3 × 3 माध्य माइनस बहुलक। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस माध्य का, ये सूत्र। इससे आप याद रखिएगा, ये बारंबार पूछा जाता है। जहाँ जहाँ पे बहुलक वहाँ पे बहुलक, जहाँ जहाँ पे माध्य वहाँ वहाँ पे माध्य डाल दीजिए, ठीक है ना। इसे इस पेज में हम आपको बना देते हैं। माध्य दिया हुआ नहीं तो माध्य को x मान लीजिए। बहुलक दिया हुआ है, कितना है बहुलक, बहुलक है 46.52। ले माध्य का है तब बहुलक, इधर माध्य का है, ये माध्य का हुआ, इधर इसके बाद ये बहुलक है तो ये बहुलक हुआ। मध्य का कितना है, और 46.52, 46.52 हो गया। अब बहुलक हुआ, मध्य का है, मध्य का कितना दिया, 48.64, ये है ना, देख लीजिए। तो इसको इसी सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। इसका क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस माध्य। माध्य बराबर x मान लीजिए, बहुलक कितना है 46.52 बराबर 3 × x माइनस माध्य का कितना है 48.64। इसे क्या करिए, 3 से गुना, x माइनस 46.52 बराबर 3x माइनस, इसे 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 हासिल 1, 6 3 18 1 19 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 2 अंक के बाद दशमलव है। उसके बाद इसको इधर कर लीजिए, x माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। शॉर्टकट में इसको बनाइए, कितना हो जाएगा, -2x बराबर 46 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो -145.92 में से कितना 46, यहाँ प्लस 0.52 हो जाएगा। तो घटाइएगा 0, 5 में 4,
उसके बाद 45, 145 में 146 जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 बराबर माइनस में हो जाएगा, यहाँ 2x हो गए -2। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे और x से 2 से काटिए, कितना 2 चौके 8, 2 नमा 18.214 जीरो, कितना हुआ 49.70। ये जिस ऑप्शन में वही हो गया आपका आंसर 49.70। ये देखिए। उसके बाद इसे कैसे बनाएंगे, इसे देखिए जोड़ेंगे, 1 है 2 3 और 4, ये 5 को संख्या है, 5 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, इसे जोड़ लीजिए आप सभी। तो 8 6 14, 14 4, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, ये कितना हुआ 20। 1 2 3 4 और 5x, 5x प्लस 20, यहाँ पे 5 को है तो 5 से दे देंगे, यहाँ 11 है तो 11, गुना को नहीं गुना कर देंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 11 5 55, और ये 20 है तो इधर बराबर का अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचा x बराबर 35 बटा 5 बराबर स्टार। का हल आप कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएंगे। अपना से भी आपसे भी प्रयास कीजिए। कितना हुआ 7, 7 देखिए सी ऑप्शन। उसके बाद एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, कभी भी घटना शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा ही। उसके बाद है P इंटू ई है और बराबर में 0.4 है, P इंटू ई डैश का देखिए सूत्र क्या होता है, P इंटू ई प्लस P इंटू ई डैश, ई 1 के बराबर होता है। इसे इसमें बैठा दीजिएगा सूत्र में, आपको आंसर आ जाएगा। कुछ आपको मौखिक बातें आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है जल्दी शॉर्टकट तरीका में। 4 है तो इसको उड़ा दीजिएगा, दशमलव कितना हो जाएगा 10। देखिए 10 को 4 को 10 पुराने के लिए क्या करिएगा, कहिएगा सर 6/10 करेंगे तब हो जाएगा। ये दोनों 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये दोनों, इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 के बराबर हो जाएंगे, यही 1 के बराबर कहता है। इससे भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसी को कहते हैं 0.6, जिस ऑप्शन में हो। इसी सूत्र पे आप बैठा दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। 2 पासों को फेंकने में संभव परिणामों की संख्या है। देखिए एक पासा में 6 बार आता है, तो 2 पासा को एक दूसरा पासा में भी 6 होता है, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 36। निम्नलिखित में से कौन से, क्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कभी भी अंश ज़्यादा नहीं होगा। जब भी देखिए तो क्या है, जब ये दोनों 1 के बराबर पुराएंगे तो अंश ज़्यादा होगा तो 1 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए इसमें देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएंगे बटे में, ये तो कम ही हो गया। इसमें देखिए कम ही है, इसमें देखिए 15 देखिए अधिकत, यही घटनाएं नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद इसको उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 6/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए सबका अंश कम है, इसका अंश अधिक है, इसीलिए आंसर में नहीं होगा, यही घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 15/10, यही इसी कारण। एक पासे की एक फेंके में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, देखिए विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो एक पासा में पहले क्या आता, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आता है। तो देखिए सम संख्या ये है प्रायिकता, विषम संख्या सम संख्या की प्रायिकता, इसे एक एक मर्त में 3 का 3 3 दूना, इस तरह से। इसमें 11 नंबर में कहता है समांतर श्रेणी -3 की कोमा है -1/2 -2, ये 11 पद क्या होगा, 11वां पद जो आएगा वो क्या होगा। तो समांतर श्रेणी के लिए इसमें पहले ए तो ये दिया हुआ है, यहाँ से डी आपको निकालना, तो डी कैसे निकालिएगा,
जरा हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहीं पे देखिए डी निकालने के लिए आपको -1/2 A2 माइनस इसको A1 इसको A2 इसको A3 कहेंगे। तो -1/2 माइनस इंटू -3 हो गया, इसको घटा देंगे तो -1/2 यहाँ हुआ +3/1, ये 2 1 का लघुत्तम 2 हुआ, -1 यहाँ प्लस कितना हुआ 6, कितना हुआ 5/2, कितना हो गया 5/2, यही डी निकल गया। तो अब 11वां पद के लिए यहाँ पे ये एन दिया हुआ है, इसे कैसे ज्ञात करिएगा, a+n-1 डी होता है 11वां पद के लिए। ए एन बराबर 11वां पद का था, यहाँ से बढ़िया से समझिएगा, पद जब कहेगा तो ए एन निकालना है, जब पदों का योग कहेगा तब एस एन। थोड़ा सा इधर a+n-1 डी, ये सूत्र होता है। आपको एग्जाम में इसे लिखना नहीं, इसके आधार से आपको बनाना है। -3 प्लस 11 में से 1 11 -1, यहाँ पे डी कितना है 5/2, तो बराबर में कितना हुआ -3, 11 में से 1 घट गए तो 10, 10 को 2 से काटेंगे 5, 5 5 25, और 5 में से 25 में से -3 घट जाएंगे कितना हो जाएगा 22। ये रहा, इस तरह से आप शॉर्ट कोड में जितना फास्ट कर सकते हैं। समांतर से डी 41 38 35 डैश डैश 8 में पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या कहता है तो यहाँ पे एन निकालना है। देखिए ए एन यहाँ पे लास्ट में दिया है, यहाँ 11वां पद कहता है, 11वां पद, इसी में ए एन 11 ए 11 इसी तरह से ज्ञात कर किए हैं इसका। तो इसको क्या करेंगे, ए बराबर कितना हो गया, यहाँ देखिए ये ए बराबर 41 हुआ, डी बराबर कितना जोड़ेंगे तो 38 पुर जाएंगे, कहेंगे -3, -3 की +3, -3 करेंगे 38 2 40 41, तो डी बराबर कितना हुआ -3, डी बराबर कितना -3, और ए एन बराबर 8 हो गया। तो आपको इसको ज्ञात करेंगे कैसे करें, यही इसी सूत्र पे ए एन बराबर, तो ये 8 बराबर हुआ ए एन हो गया, और ए प्लस 41, एन ने दिया है n-41, यहाँ प्लस होगा n-1, डी कितना है -3, तो 4 8 बराबर 41 है, 41 प्लस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये -3 से n में गुना करेंगे तो क्या प्लस वाला क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा, अभी माइनस गुना माइनस +3 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, 41 3 44, 44 बराबर का अपोजिट साइड आ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 44 आ जाएंगे, तो -44, -44 में से आपको क्या करना 8 घटाना है, 44 में 8 घट गए तो कितना हो गया, मुँह से घटाइए, तो दम से 8 घट गए 6 36, कितना हो गया -36, -36 बराबर -3n, एन एन ई कट गए, यहाँ 3 का 3 कितना हुआ 12 या 36, तो n बराबर कितना हो गया 12, यहाँ देखिए 12। उसी तरह से देखिए अगला है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या बोले थे आपको, यहाँ पे पदों का योगफल कह रहा है, पहले वाला में क्या कहा था, इसमें 11वां पद, तो यहाँ पे योग के लिए आपको क्या ज्ञात करना, एस एन ज्ञात करना। ये n बराबर 50 हो गया, ए बराबर कितना हो गया 2, और डी बराबर कितना हो गया +2। अब एस एन बराबर आप जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी होता है, ये सूत्र होता है। तो 50/2 इंटू 2 गुना 2 प्लस n कितना है 50 माइनस 1/डी कितना है 2, इसमें देखिए 50 से 25 हो गया, 2 से भाग दे देंगे, कलर चेंज कर दिया, यहाँ देखिए 2 से 25 में, यह क्या हुआ 25, 2 दूना कोष्ट में क्या रहेंगे
4, 50 में से 1 घट जाएंगे 49, 49 दूना कितना होता है 98, बराबर में 25 गुना 98 102, कितना हुआ 25 दूना 50 और 25, ये जिस ऑप्शन में है तो आंसर आ जाए। देखिए 25। उसी तरह से ये पूछता है किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होता है प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, तो ये प्लस है ये माइनस है, चतुर्थ चतुर्थांश होगा। इसमें सभी क्या होता है प्लस, इसमें माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। समझ गए, इसे याद रखिएगा। इसको देखिए, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कहेंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का यहाँ पे देखिए हम आपको सूत्र दिखा रहे हैं, आपको इतना नहीं करना, आपको शॉर्टकट तरीका में बनाना, अभी आपको जस्ट बताएंगे शॉर्टकट। देखिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, जो y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र। आपको क्या करना है, इस जीरो में से -2 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे करके घटाएंगे। सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मुँह में घटाइए, स्क्वायर हुआ प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1 होता है, तो 2 साइन थीटा है, में से 0 घटाएंगे तो प्लस से 2 साइन थीटा होगा, तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 दूना कितना होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ देखिए दोनों दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए दोनों पे क्या होता है 1 के बराबर में होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 4 गुना 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2, देखिए ये 2 हुआ। इस तरह से आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 2 2 का होता है 4, इस 4 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आपको 2 ऐसे मुंह से ही आ जाए। इसमें काटने की प्रायिकता जो है x, यहाँ देखिए कितना है -2 और y है, तो इसको तो वैसे लिखते हैं -2 और 3, ये जिस ऑप्शन में वो हो जाएंगे आपको आंसर। आपको फिर उसी तरह से इसका दूरी वाला सूत्र पे आपको याद करना है, बीच की दूरी कहता है, इसको उसी तरह x कितना है x1 ये है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है ना। तो इसको मुहिम घटाइए, आपसे घटा सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से इससे ऊपर वाला में आया था। यहाँ पे देखिए 15 नंबर का, 15 नंबर से भी पहले ही ये सवाल रिपीट किया गया है, उसी तरह से इसका भी बनेगा। देखिए -5 है और -7, तो कितना हुआ -12, -12 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से -4 घटेगा, माइनस गुना -4, 1 में से -4 घटेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो 5 का होल स्क्वायर √100, 12 का स्क्वायर प्लस में 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 144, और प्लस में हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 44 25 69, 169 हो गए, ये 13 का वर्गमूल है। ये देखिए डायरेक्ट समदूरस्थ सूत्र क्या होता है, देखिए y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5 -2 है और एवं -3 2 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ मतलब कि दोनों का दूरी क्या हो समान हो, तो क्या हो जाएगा आपको आंसर। समदूरस्थ के लिए आपको सूत्र रटाया गया,
इसके लिए डायरेक्ट कर दीजिए, है ना। इसको जब आप हल करिएगा आपको ये आ जाएंगे। देखिए 19 नंबर का कैसे बनाते हैं। PQRS एक आयत है, देखिए आयत है जिसके शीर्ष P इतना है और Q इतना और R इतना और S इतना इतना, तो आयत का क्षेत्रफल। तो इसका बढ़िया से गौर से देखिए, इस तरह से करके हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति ज्ञात करते हैं। x x डैश y y डैश, ये निर्देशांक ज्यामिति है। यही आपको यहाँ से एक से लेकर के यहाँ तक क्या है, पहले देखिए ये P बिंदु दिया है 0 0, यहाँ P बिंदु ये हुआ 0 0। देखिए आपको कलर चेंज कर, ये P क्या हुआ 0 0। उसके बाद देखिए Q कितना है x6 y0, x6 यहाँ पे मान लिया जाए x6 है और y बराबर 0, तो यहीं पे हो गया ये Q बराबर हो गया x6 और 0। निर्देशांक ज्यामिति में जब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बनाते थे, 1 2 3 4 5, इतना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझना है जो छः चारों बिंदु देंगे कहाँ से। x बराबर 6 y बराबर 2, मान लिया जाए यहाँ पे 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ पे मान लिया जाए ये 2 है, यहाँ पे क्या है 6 और 2 है, यहाँ पे R बिंदु है। आयत है तो आयत है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, सब कितना डिग्री का कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का होता है। और उसके बाद S कितना दिया है x0 y2, x0 y2 है, यहाँ पे हो गया कितना हो गया 0 और 2, यहीं पे हो गया है ये S यहाँ पे, तो इसको मिला दीजिए। S यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2, ये कितना से यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, तो हुआ ना 6 दूना 12, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, ये डी ऑप्शन। उसके बाद यदि A इतना है, B इतना है और C इतना एवं C इतना, तो किसी ABC के शीर्ष हैं, तो ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही बना है, ये मान लिया जाए 0 0 बिंदु B है, B बिंदु कितना दिया है 0 और 0 दिया यहाँ पे, जरा गौर कीजिए। उसके बाद x बराबर जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक ई a है और y 0 है, तो मान लीजिए यहीं आ जाएगा, यहाँ पे a और 0 यही है। उसके बाद देखिए x क्या है 0 और b, यहाँ से यहाँ मान लिया जाए b बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b, यहाँ से इसको मिला दीजिएगा, क्या हो जाएगा देखिए ये ऊंचाई है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही तो है ABC। जैसे ये हुआ 0B, एक यहाँ है, यहाँ A है, यहाँ C है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 AB हो गया। ये जिस ऑप्शन में आपको आंसर हो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर बनाना, आपको उतना लिखना नहीं है। देखिए इसमें कौन सा मान रखेंगे कि आपको 8 हो जाएंगे। देखिए 2 एका 2 और 3 दूना 6 6 2 8, 8 पुर जाते, यही ऑप्शन आपको हो गया। इसमें भी मान रखिएगा तो आपको -5 पुर जाएंगे, जैसे 3 8 कितना 8 दूना 4 दूना 8, 8 में से 3 घट जाएंगे, कितना हो गया -5, -8 है ना। इसीलिए इसको ऐसे बनाइए, ये नहीं विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से बनाइएगा, बहुत लेट लग जाएंगे। कहता 22 नंबर रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9, इसको कैसे बनाइएगा आप सभी देखिए। संगत के लिए क्या होता है, ये कौन सा समीकरण होगा, सबसे पहले देखिए इसको ऐसे करके लिखते हैं, 2 ये ऊपर में और ये क्या है 4 नीचे में, ये क्या हुआ 1/4 के बराबर है, चलिए इसको बाद में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 3 है 6 है, 3 एका 3 3 दूना 6, देखिए 3 और 6 है, दोनों माइनस में है, और है 8 है 9 है, 8 और 9, देखिए ये दोनों 1/, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एका 2 यहाँ पे लिखते हैं, 2 एका 2 2 दूना 4, 3 एका 3 3 दूना 3 एका 3 3 दूना 6, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है 8/9, इसी का यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहाँ कब बराबर नहीं होता है, ये बातें आपको याद रखना है। इसका कौन सा विधि पूरा आलेखीय, आलेखीय आलेखीय विधि कहता है,
नहीं। रेखिक समीकरण, तो इसमें देखिए संगत और संगत, संगत के लिए क्या होता है, सब बराबर होना चाहिए, ये हो जाएगा असंगत, क्योंकि सब का सब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो असंगत हो गया। जैसे एक काट करके 1/2, 1/2 और 1/2 ही होना चाहिए। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 51 बीटीसी का है, उसमें आपको ये दर्शाया गया है A1/A2 क्या है, B1/B2। उसके बाद दूसरा भी यही आलेख्य विधि पूछा यहाँ पे। देखिए 2 × 2 और 2 दूना 4, 3 × 3, 3 दूना 6, 4 × 4, 4 तिया 12। देखिए कोई कोई बराबर है, 1/2 बराबर 1/2 अब बराबर नहीं 1/3। ये किस में है, C1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो ये हो जाएगा समांतर, समांतर सरल रेखा हो जाएगा समांतर। कोई हल नहीं होता है बीजगणितीय रूप में, यहाँ आलेखीय रूप में होता है समांतर रेखा। क्या होगा, समांतर रेखा। यहाँ पे सरल दे करके आपको रेखा, तो सरल रेखा, यहाँ पे वक्र रेखा ग्राफ में थोड़ी खींचा जाता है, सरल रेखा ही खींचा जाता है, ये फंसाने के लिए किया है। उसके बाद समीकरण निकाय, इतना और इतना के कितने हल हैं। देखिए जब सबके सब बराबर हो जाएंगे तब होंगे, तो क्या होगा, सबके सब बराबर हो जाएगा, संपाती होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ पे अनेक हल है, तो देखिए क्या ये समीकरण मैच करता है। देखिए यहाँ 2/3 नहीं कट रहा है, -3/1 ये बराबर नहीं है, -3/1, 1/2 ये भी बराबर नहीं है। ये कब बराबर नहीं होता, A1/A2, केवल एक हल यहाँ पे अद्वितीय नहीं दिया, ये केवल एक हल होगा, का एक एक हल निकलेगा। जब सब का सब बराबर हो जाएगा तो सब सब बराबर ही निकलेगा, और जब सब का सब जैसे A1/A2 बराबर नहीं या बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2, अगर B1/B2 अब बराबर नहीं होता है C1/C2, तब ये क्या होता है, ये होता है इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा बीजगणितीय रूप में। और अगर इसको ग्राफ खींचेंगे तो ये रेखा समांतर ही जाएगा। इसके लिए देखिए अगला है के किस मान के लिए समीकरण निकाय, x + 2y बराबर कितना है 3, कितना तथा 5x - ky बराबर 15 के क्या है, अनंत हल है। क्या है, अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या करते हैं, जब सब के सब बराबर हो जाएंगे तब अनंत हल होंगे। इसके लिए कुछ नहीं गुना कहते, 1/5 हो गया, ठीक है ना। अनंत हल के लिए क्या करना, के क्या मान रखेंगे, तो सब का सब बराबर रखेंगे। यहाँ देखिए 2 है, 2 बटा यहाँ पे क्या हल रखेंगे, यहाँ देखिए 3/15 है, 3 × 3, 3 × 5 15, तो ये 1 कितना हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 5 15, ये तो कट गए। इसी तरह से ये इसमें तो पहले आपको यहाँ पे कौन सा मान रखेंगे कि 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 रखेंगे, 5 2 × 2 2 5 10, तो 10 मान रखने के बाद के का यहाँ पे मान कितना रखेंगे 10, यही हो जाएगा आपको 10 रखिएगा, क्योंकि सब का सब संगत के लिए बराबर और संगत के लिए बराबर नहीं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के लिए बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे ये A1 है, ये A2 है, इसको जब घटाएंगे तो देखिए अंतर सामान्य निकलेगा। देखिए ये अंतर सामान्य निकलेगा, क्योंकि सब का सब बराबर नहीं है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा। उसी तरह से ये भी देखिए इसी तरह से बढ़ रहा है, अपरिमेय है ये। देखिए 2 4, 4 में से 2 घटेगा 2, 8 में से 4 घट जाएंगे फिर 4 हो जाते, इसका भी अंतर समान नहीं है। 0 में से कितना घटाएंगे, 4 हो जाएंगे, 0 में कितना घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए -4 में 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4, और -8 में से -4 को, तो माइनस गुना -4 प्लस हो जाता है, +4 8 में घटते हैं तो फिर भी क्या होता है -4। देखिए इसका अंतर समान आ रहा है, तो यही हो गया आपको। उसके बाद देखिए पी के किस मान के लिए पद कितना और 13 है, यहाँ पे E1 है, E2 है और ये A3 है, तो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पे पी का कौन सा मान रखेंगे, तो ये दोनों जगह आपको समान आपको हो जाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, इसको 3 से 3 दूना और 1 7,
सात 13 7 कितना हो जाता है, 7 6 13 6। उसी तरह से 5 कितना हुआ, 5 तिया 15, 15 में से 3 घट जाएंगे 12, तो नहीं है 20 का अंतर। 4 रख करके अब देखिए मुँह में रखिए, 4 दूना 8 1, 4 दूना 8 1 9, 9 4 13। देखिए फिर यहाँ से 4 का अंतर रहना चाहिए, तो 5 चौके 20 में से 3 घटा 17, 13 17, 13 4 17, ये 4 रखेंगे। आपको इसमें मान रखिए पी बराबर, देखिए यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे रख देते प्लस 1 है, कितना हो गया 4 9 8 1 9। दूसरा क्या है 13 है, ये है। तीसरा क्या है यहाँ पे है, यहाँ पे तो 5 गुना 4 पर माइनस 3, पंचों के 20, अब 20 में से 3 घट गए तो कितना हुआ 17। देखिए 4 4 का अंतर है, 13 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, यही आपको 4 हो गया अंतर। उसी तरह से ये अगला देखिए 28 नंबर का, यदि ए एन समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद है तो ए 25 और ए 10 का माइनस में 10 का मान होगा। तो पहले ए 25 और ए 10 दोनों का मान निकालिए, यहाँ पे दोनों में ए सबका सेम है, टी निकालिए। ए बराबर कितना हो गया 3, और एन बराबर कितना हो गया, एन नहीं दिया है, एन दिया है अभी नहीं दिया, एक एन 2 एन दिया है, एक एन हो गया 25 और एक एन हो गया 10, 2 एन तो दिया है यहाँ पे। और डी कितना हो गया, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 5, 5 जोड़ेंगे 5 3 में तो 8 हो जाएंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, तो यही हुआ डी। तो अब इसका एन वाला दोनों सूत्र पे आप बैठा करके निकालिए और अब दोनों को हटा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको आपको घटा देते हैं। ए बराबर कितना दिया है 3, और डी बराबर कितना हुआ 5, और एन बराबर एक बार 25 निकालना है, ठीक है ना। तो ए 25 बराबर, इससे भी सूत्र होता है ए 25 बराबर क्या होता है, ए प्लस 24 डी हो जाता है, ये याद होगा आपको। तो 3 प्लस, या तो ए एन वाला भी सूत्र पर बैठा सकते हैं, ए प्लस एन माइनस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, वही बातें हैं। देखिए 25 में से एक घट जाएगा 24 और 24 डी, यही देखिए सूत्र है, इसी को सॉफ्ट में कह गया। तो कितना हुआ 24 पंचा 120 होता है, डायरेक्ट 120 कर दीजिए, तो कितना हुआ 123। ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 9D, 9D होगा तो क्या हो जाएगा, ए तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 9 5 45, 45 3 कितना हो गया 48, 48 घटा दीजिए। उतना आपको सूत्र लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव है तो जरूरी नहीं है। 13 में 60 घट गए 5, और यहाँ बचा 11 में 4 घट गए 7, 75, जिस ऑप्शन में है आपको टिक कर देना। देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में। उसके बाद कहता है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, इसका पांचवा पद 25 है, ए आई बराबर कितना है 25 है, तो सर्व अंतर ज्ञात करें, तो वही तो डी तो अभी है ही, इसी तरह से ज्ञात करेंगे। ए प्लस 2D, दूसरा पद का था ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस डी बराबर कितना है 13 है, दूसरा देखिए कितना है, ये पांचवा पद कहता है, तो ये 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये ए 2 बराबर है, ये पांचवा पद बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 4D, ये दोनों का आप हल कर दीजिए, दोनों का डी का यहाँ पे ए काट करके मान बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएंगे। इस बराबर कितना दिया है 25, ए प्लस 4D बराबर 25 लिखिए यहाँ पे, ए प्लस 4D बराबर 25। एक समीकरण ये है। उसके बाद क्या है, ए डी, ए प्लस डी बराबर 13, देखिए ए प्लस डी बराबर 13, जानते हैं साइन चेंज कर देते हैं, ये घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे प्लस, और इसमें से 4D में से कितना 1D घट जाएंगे तो 3D बराबर 13 में से कितना है 25 में से 13 घट जाएंगे तो 12, 3 का 3, 3 चौके 12, डी बराबर कितना निकला
डी बराबर कितना निकला 4, यही 4 देखिए ऑप्शन में है, कहाँ है, क्या यही हो। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इंटू 5n-n² है तो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर होगा -2। और इसको देखिए कैसे बनाना, याद रखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। जैसे पी बटा बी हुआ, इसका क्या होता है बी बटा पी, ये दोनों कट जाते हैं तो बराबर में 1 हो गए ना। इसी को याद में रखिएगा चाहे जो भी हो। देखिए इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना पुर जाएंगे 90, और इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना पुर जाते हैं 90। तो ये दोनों के बराबर में 1 हो जाएंगे। और 1 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1 गुना tan 30 डिग्री का मान वही करेंगे, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसको उतना काट कुट नहीं करिएगा, डायरेक्ट बना लीजिए। देखिए इसको कैसे बनाना, इन दोनों को जरा जोड़िए तो कितना हो जाता है 90, इन दोनों को जरा जोड़िए तो कितना हो जाता है 90। तो tan थीटा यहाँ पे क्या करेंगे साइन में बदल लेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, इसको बदल लेंगे साइन बाय 1 हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो cos 38 हो जाएगा। तो ये दोनों को घटाएंगे साइन थीटा इंटू कॉट क्या हो जाता है cos थीटा यहाँ पे। तो दोनों का ये देखिए 90 पुरता है तो क्या हो जाएंगे 1, यो 90 पुरता है तो क्या हो जाएंगे 1, लॉजिक से बनाइएगा तो हो जाएंगे 0। ये बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 पुरता है, ये दोनों का मतलब क्या हुआ 1, इसका भी क्या हो जाता है 1, बराबर में 1, सी नंबर ऑप्शन। 90 पुरता है 1 बना दीजिए, उसमें ज़्यादा हल करिएगा तो आपको टाइम लग जाएंगे। ये इतना बराबर इतना दिया है और इतना का आपको tan बीटा का मान आपको कहा, इसी में क्या करिएगा आपको मान बैठा देना है। मान बैठाइएगा कैसे, मान बैठाइएगा तो आपको इसमें घटा दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएंगे, ये 1/√3 आ जाएंगे। चलिए 35 नंबर का हम लोग कैसे बनाएंगे, √2 हो जाएगा और √2 का कितना हो जाएगा, जब 2 बार करिएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जरा देखिए ए है कॉस है, यहाँ पे बी साइन है, ये दिया है, इसको ए मानिए इसको बी आप मानिए, और ये कितना है ए है और इसको भी बी मानिए। यहाँ ए प्लस बी हो जाता है, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये इस पे सूत्र करना ही जरूरी पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है 25, 16 9 25, इस ऑप्शन में है ही 25, ऑप्शन के अनुसार से बन जाएगा 4 का स्क्वायर अजोर 5 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 है ना, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएंगे कितना 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई। तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना अनुपात में उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है तो दोनों में देखिए वाई स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर और अनुपात वाई स्क्वायर, तो यहाँ से जरा देखिए पाई एक्स स्क्वायर और 2 वृत्त है, एगो का है पाई वाई स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाते हैं, ये सेम ही रह जाएंगे, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, ये बटे घटाते हैं एक्स स्क्वायर, इसी का नाम है अनुपात हो जाता है वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी है उनका व्यास, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 49 पाई है तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये देखिए पाई पाई हट गया आर स्क्वायर है तो इधर के जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा आर बराबर 7 हो जाएगा, ये बराबर का अपोजिट साइड तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 7, और 7 से कितना व्यास निकालने के लिए आता है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 14। 14 । 14 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 14क14 14 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 14क14 14 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 14क14 14 14 14 14 14क14 14 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
कहता है 5 चक्करों में कितना सेमी त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी है। अच्छा, दूरी के लिए कहता है तो परिधि ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr, 5 चक्कर लगाता है, 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो त्रिज्या कितना है, 14 है। त्रिज्या कितना, 2 गुना 22/7 गुना 14 गुना 5। इसका हल कर दीजिए, 7 का 7, 7 दूना 14। और करते हैं क्या, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना 5 करेंगे, 8 पंचा 40, 8 45 44, 440। देखिए कहता है 40 नंबर का, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है ना। तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा। तो इसको हम लोग इस पेज पे बनाते हैं 40 नंबर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है कौन है, भुजा स्क्वायर, इसी को ए स्क्वायर लिखते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों क्षेत्रफल का क्या है, एक ही अनुपात में है, यही न कहता है बराबर है, कहता है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ए स्क्वायर बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो ए बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर रूट में हो गया। इसको जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का रूट आपको हट जाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको बोलते हैं ए बराबर क्या हो गया, रूट पाई, आर यहाँ से बाहर आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है, जो परिमितियों का अनुपात क्या होगा। तो परिमिति का अनुपात के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ग का परिमिति क्या होता है, पहले वर्ग है, पहले कौन है, पहले वृत्त है, तब ये है। पहले वृत्त का जो है ना परिधि क्या होता है, 2πr होता है। और वर्ग का क्या होता है, इतना नहीं लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, वृत्त की परिधि, ये हो गया। और वर्ग इसको परिधि कहते हैं, इसमें परिमाप कहा जाता है, वर्ग की परिमाप कितना होता है, 4 भुजा होता है, 4 गुना भुजा। इसमें क्या करिए, ए बराबर ये मान आप रख दीजिए, 2πr/4 गुना, यहाँ तक पाए है, यहाँ आर बाहर है, आर बाहर वाला ये कैंसिल हो गया, 2 का 2, 2 दूना 4, कितना हुआ, r/2 पाए हो गए। इसमें जरा गौर करिए, यहाँ पर पाए बचा है, आर यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे पाए हो गया। इसमें क्या चीज से गुना करिएगा जी, आपको आंसर आ जाएंगे, याद रखिएगा। तो पाई को हटाएंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बेस। यहाँ पे पाई/2 अगुना, पाई पे 1/रूट हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 से ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट रुकिए। तो या क्या हो जाएंगे, या 2 बराबर कहेंगे, या 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर पाई/रूट पाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 बराबर पाई, यहाँ पे रूट पाई है, तो एक में रूट पाई से गुना कर दीजिए, एकरो में रूट पाई से गुना कर दीजिए। यहाँ क्या हुआ, 2 बराबर पाई रूट पाई हो गया इधर, अब पाई रूट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इससे स्क्वायर कट जाएंगे, पाई पाई भी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई, जिस अनुपात में होगा वो ही हो जाएगा, ये पाई अनुपात रूट 2, ये जिस अनुपात में होगा, चाहे ये इधर उधर हो सकता, यही है।
41 नंबर कहता है, ये देखिए बहुपद है, इससे इसको आपको भाग देना है। देखिए एक्स स्क्वायर में क्या से गुना करिएगा कि एक्स 4 जाएगा। कहिएगा सर जी यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो कौन सा घात सिर्फ पूछा जा रहा है, घात। तो घात इसमें क्या करिएगा, माइनस फिर एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा, कितना पुर जाएंगे, प्लस या माइनस में। इसमें करिएगा माइनस से तो हो जाएंगे प्लस, प्लस में तब यहाँ पे घात आप माइनस कर सकते हैं। तो कितना से स्क्वायर से है, 2 घात अधिक है। इसमें डायरेक्ट घात पूछा जा रहा है तो इसको इतना भाग नहीं देना है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए आपको चारों को आपको ट्राई करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण कौन सा है, देखिए इसका आपको हल करना पड़ेगा। ये देखिए रूट पाए में है इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसमें रूट पड़ेगा, इसमें नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे सेम रहना चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं है इसीलिए ये गलत हो गया। एक्स का क्या करेंगे, एक्स का लघुत्तम निकालेंगे, मुंह से भी करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दोनों घटाएंगे, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब इसका एक बार करके देखिए, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2x² माइनस 5x बराबर x² माइनस 2x 1 करेंगे तो 1, अब वहाँ यहाँ पे एक का, हाँ यही हो जाएगा। देखिए कैसे, x में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और -3 इधर बराबर के अपोजिट साइड आएगा, 2 है ना, -2 तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा -3, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए देते हैं, x² बच जाएगा, इसका हल करिए आप, यहाँ पे -3x और यहाँ पे -1 हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण है। 43 नंबर का, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 8 बराबर ना 0 का एक मूल 2 है, p इंटू यहाँ पे x बराबर, ये जो ज्ञात करते थे हम लोग, x² प्लस 2 के x² कितना है, प्लस 2 के x, यहाँ प्लस 4, ये हो गया। यहाँ पे आप मान रखिए, यहाँ पे जो भी मान है 2 दिया है तो 2 बराबर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 गुना के गुना यहाँ पे 2 प्लस 4, इसका आप हल करिए, कितना हो गया, 4 प्लस 2 2 गुना 4, 4 के प्लस 4, 4 4 8 हो गए, यहाँ पे बराबर में 0 करिएगा, बराबर में सब में 0 होता है, 0 के बराबर में पुराना है क्योंकि मूल 0 होता है। 4 4 8, 4 के बराबर -8 हो गया, यहाँ के बराबर -8/4 बराबर -2, यह है क्या, यहाँ पे इस आधार से बना है। देखिए इतना और इतना का एक गुणनखंड, ए का मान, ए का मान के लिए आप क्या कौन सा मान इसमें रखिएगा जो इसको सेटिस्फाइड करता है। x बराबर यहाँ पर -3, यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे कोमा दिया था अलग है, x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3, यही मान यहाँ पे रखिए, कितना है 44 का। क्या था, x बराबर क्या निकला था, -3, क्योंकि x प्लस 3 बराबर 0, तो या x बराबर -3। इसी तरह से ये x का जो है ना, आप मान क्या करिएगा, p इंटू जब x बराबर, जो हम लोग समीकरण लिखते हैं, समीकरण क्या है, ax² प्लस x प्लस 1, ax² प्लस x प्लस 1, ax² प्लस x प्लस 1,
ठीक है ना। हाँ, इसी में आप क्या करिए, मान रखिए, यहाँ पे -3 मान रख दीजिए, p बराबर 0 के बराबर पुरा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। a गुना -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 बराबर 0। क्या हो गया, तब 2 बार गुना हो प्लस, यहाँ 3a हो गया, प्लस 3 प्लस नहीं -3 प्लस 1 बराबर में 0। तो ये क्या हो गया, 3 में से 1 घट गया तो -2। ए बराबर, यहाँ बराबर का अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। ये गुना में इधर आएगा भाग में, 2/3। क्या है क्या, 3 का है तो यहाँ 3 कहाँ, यहाँ तो 9 होगा ना, यहाँ पे हम 3 दे दिए, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, 2/9 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये गुना में है तो यहाँ जाएगा भाग में, 2/9 यहाँ सी नंबर। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। तो वास्तविक एवं समान के लिए d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा कौन सा मान इसमें रखिएगा कि 0 हो जाएंगे। इसमें कौन सा मान रखिएगा यहाँ पे 0 हो जाएंगे, तो जरा देखिए, यहाँ 3 है, में एक बार 2 है, 3 है, और कितना है, 1/3 और 1 है। एक बार 1/1 रख करके देखते हैं, तो p × 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 3 नहीं होगा, p × नहीं होगा, 1/1 बार 3 रखिए, 1/3 के 1/9 हुआ, -1/3 3 हो गया। इसका हल करेंगे, ये आ जाएगा। आपको 0 पुराना है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसका पहले b² - 4ac पे बैठाइए, b बराबर b² - 4ac पे बैठाइए। ये है a, ये है यहाँ से यहाँ तक b, और ये है c। तो -3 का होल स्क्वायर -4 गुना a कितना है 6, और c कितना है 5। एक कितना हुआ 9, 15 के 30, 3 चौक 12, 120, कितना हुआ -111। देखिए 0 से छोटा है, बड़ा है, 0 से ये क्या है, जी 0 से छोटा है, तो छोटा है तो क्या होगा, मूल होगा। छोटा है तो कोई मूल होगा या नहीं होगा, दो भिन्न मूल होंगे, क्योंकि 0 से ये छोटा है। क्या हो जाएंगे, दो भिन्न मूल हो जाएंगे। कहाँ पे है क्या, वास्तविक मूल नहीं, में दो भिन्न वास्तविक नहीं होगा मूल, क्योंकि 0 से ये मूल से छोटा है, d बराबर, ये 0 से छोटा हो गया ना। इसके लिए 3 मूल होता है, आप सभी याद रखिएगा, आपको यहाँ पे लिख देते हैं। एगो d के अगर बराबर हो गया, इसका 2 वास्तविक मूल होगा और दोनों बराबर होगा,
क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, वास्तविक दो मूल बराबर, यहाँ पे है ना वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान के लिए, मूल के लिए ये समान मतलब एक ही जैसा, तो ये हुआ डी बराबर 0। वास्तविक एवं असमान ये भिन्न मूल हो गया, तो भिन्न मूल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डी ई 0 से छोटा होना चाहिए, यही सिंबल है। ये वास्तविक नहीं के लिए एक बार देखते हैं, वास्तविक नहीं तो डी से क्या होना चाहिए, 0 बड़ा होना चाहिए। ये देखिए इससे तो बड़ा है, ये है, इससे तो 0 तो बड़ा ही है, 0 से ये तो छोटा ही है, तो छोटा के लिए सिंबल ये होता है, ये गलत है, ये ऐसे ही हो जाएगा तब, क्योंकि 0 से छोटा है। हाँ यही तीन चीज होता है, तीनों चीज यहाँ पे लिख दी। एगो होगा 0 से ये क्या हो जाएगा बड़ा, तब ये होगा 0 का अगर बराबर है डी के बराबर, और यहाँ देखिए माइनस में है तो 0 से छोटा है, छोटा के लिए यही हो जाएगा 3 नंबर। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल हो, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 4 एक बार बैठा करके देखिए, 4 चौके 16, यहाँ 16 में से 4 घट जाएंगे तो -16 हो जाएंगे बराबर 0। हाँ क्या हो जाएंगे 4, यहाँ पे -4 रखा, एक मूल तो +4 है, ये है तो एक मूल -4 होगा, +4 और -4 होता है, यहाँ +4 तो एक मूल दिल है तो एक मूल ये होगा। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल अल्फा बीटा हो तो ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, ये पहले अल्फा प्लस बीटा इसका 2 गो शून्य निकालिए गुणनखंड विधि द्वारा, आपको संक्षिप्त में बनाना है, और निकाल करके अल्फा और बीटा जो दो शून्य को, एगो अल्फा एगो को बीटा मानिएगा, बीटा मानने के बाद यहाँ पे अल्फा का और बीटा का दो शून्य का मानों का स्क्वायर का जन यहाँ पे वर्ग कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएंगे। तो चलिए इसको हम बना देते हैं, x² + 6x + 5, इसको देखिए 5x², इसको 2 भाग में तोड़िए, और इसका कुछ छूटल है क्या, तो अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा बीटा बराबर c/, उस विधि से भी तो ये बन जाएगा, इसी विधि से बना देते, उस विधि से भी बनेगा। देखिए कहता है यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, माइनस कितना है b, तो -6 हो गए, बट ए एक्स का गुना कुछ नहीं है तो 1, अल्फा बीटा का क्या हो जाएगा c/a, c कितना है 5/1, तो यहाँ देखिए एक्स कितना है, यहाँ पे a² + b² का मान क्या होता है, a² + b² का मान क्या होता है, कहिएगा सर a + b के होल स्क्वायर, और -2ab होता है, इसी पे बैठा दीजिए, आपको देखिए इतना का जो आपको आंसर आ जाएंगे वही आपको आंसर हो जाएंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे मान रखिए कितना है, -6 का स्क्वायर, माइनस देखिए ए बी के लिए 2 दिया है तो कितना माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +5 है ना, 5/2, 2 गुना 5/1 है, इसका हल करिए 6 छाके 36, ये +36 हो गए क्योंकि 2 बार गुना हो, 5 दूना 10, घटाइएगा तो कितना होता है 16, इस विधि से भी बना सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर बराबर या a² + b² बराबर, यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों रख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस रखिएगा तो यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस रखिएगा तो यहाँ
माइनस, याद रखिएगा इस चीज को। तो द्विघात समीकरण इतना है, इतना का जो है ना ये है, क्या कहता है, पी नहीं बराबर 0, ये मूल। तो बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे जैसे बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है बटे 2a होता है। यहाँ पे देखिए a कितना है, p है, यहाँ पे आप मान रख दीजिए। इसमें जो मान रखिएगा a ये है, b ये है और c ये है, जहाँ पे मान रखिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए प्लस में तो एक ही को आता है, माइनस में होता है, यहाँ पे माइनस भी होता है, माइनस भी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, की माइनस होता है। इसमें मान रखिए 4 क्यू आर किस में है, यहाँ पी आर है तो नहीं हो जाएगा। ए और सी, ये तो यहाँ है पी और सी, यही तो है पी और सी, ये तो तब तो नहीं। ये क्या है, क्यू है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि यहाँ पे बी माइनस में है, माइनस में यहाँ मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें मान रखिए ना, यहाँ पे आपको मान माइनस बी मूल बराबर सूत्र होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पे देखिए आपको a बराबर क्या दिया है, a बराबर p, a बराबर p रखिए, b बराबर कितना है, b बराबर माइनस क्यू है, माइनस क्यू, और c बराबर कितना है r। इसका समीकरण जो होता था, मूल का समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे भी जब प्लस वाला होता था तब ये होता है। इसमें मान आप रखिए, माइनस इंटू बी बराबर क्या है, माइनस क्यू है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है पी, क्यू कितना है बट यहाँ से 2 गुना पी, इसका हल कर दीजिए, क्या आता है आपको आंसर, ये हो जाएगा प्लस ए क्यू प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, क्या दिया है क्यू प्लस में, तो 4 पी आर हो गए बट यहाँ पे 2p हो गए। ये किस ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है। उसके बाद यदि x बराबर -1 तो दोनों समीकरणों इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो दोनों का मान आपको कहता है रखने के लिए। इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, वैसे हम आपको इस चैप्टर का आपको 100 प्रश्न आपको हल करके देंगे। अगला वीडियो में इसको हम समझेंगे, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसे बाद में